भक्त के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब बाहर सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक गहरी खालीपन की भावना जन्म ले लेती है। मंदिर की घंटियां, आरती की आवाज, शिवलिंग पर चढ़ता हुआ जल और बेलपत्र, सब कुछ होते हुए भी मन के भीतर एक प्रश्न उठता रहता है कि क्या भगवान सच में देख रहे हैं या नहीं। यही वह मौन होता है जहां से भगवान शिव की परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि शिव कभी सीधे दंड नहीं देते और न ही तुरंत वरदान देते हैं, बल्कि वे भक्त के विश्वास को परखने के लिए चुप रहते हैं। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक सच्चा शिव भक्त रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी खेती और एक सीधा सादा मन। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, पास के पुराने शिव मंदिर में जाता, जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और बस यही प्रार्थना करता कि हे भोलेनाथ, सुख मिले या दुख, बस मुझे अपने चरणों में बनाए रखना। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। समय के साथ गांव में भयानक सूखा पड़ा। आसमान से बारिश गायब हो गई, धरती फटने लगी, खेत सूख गए और धीरे धीरे अनाज के भंडार खाली होने लगे। पहले दिन धर्मदास ने इससे भी शिव की इच्छा मान लिया, दूसरे दिन भी मन को समझाया, तीसरे दिन भी विश्वास बनाए रखा, लेकिन चौथे दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, तब उसके भीतर एक हल्की सी आवाज उठी कि क्या सच में भगवान सुन रहे हैं। यही वह क्षण था जहां भक्त का मन पहली बार डगमगाता है, और यही वह क्षण होता है जिसे भगवान शिव अपनी पहली परीक्षा बना लेते हैं। धर्मदास उसी दिन मंदिर गया। उसने पहले की तरह ही जल चढ़ाया, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर पहली बार टूटे हुए मन से कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े। मंदिर में सन्नाटा था, न कोई संकेत, न कोई चमत्कार, न कोई उत्तर। यही भगवान शिव की चुप्पी होती है, और यही चुप्पी भक्त के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है। गांव के लोग जो पहले उसकी भक्ति की तारीफ करते थे, अब धीरे धीरे ताने मारने लगे। कोई कहता कि कहाँ गया तेरा भोलेनाथ, कोई कहता कि इतनी पूजा करता है फिर भी तेरे घर में अनाज नहीं है। हर ताना उसके दिल में चुभता गया, लेकिन इसके बावजूद उसने मंदिर जाना बंद नहीं किया। उसका पेट खाली था, लेकिन उसके मन में शिव का नाम भरा हुआ था। हर दिन वह खुद को समझाता कि शायद यही उसकी परीक्षा है। एक रात जब पूरे घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चे भूख से रोते रोते सो गए, धर्मदास आंगन में बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा कि हे शिव, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे विश्वास को मत छीनना। उसी क्षण उसके मन में एक अजीब सी शांति आई, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगले दिन गांव में एक साधु आया, फटे कपड़े, हाथ में कमंडल और चेहरे पर अजीब सी चमक। वह सीधा धर्मदास के घर पहुंचा और बोला कि भक्त, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन दोगे? धर्मदास के घर में उस दिन सिर्फ एक ही रोटी बची थी, बस एक। यही वह पल था जहां भगवान शिव की पहली बड़ी परीक्षा सामने खड़ी थी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ भूख का नहीं था, बल्कि विश्वास का था। धर्मदास के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। एक और बच्चे, एक और पत्नी और एक और यह अजनबी साधु। मन कह रहा था कि पहले अपने परिवार को खिलाओ, लेकिन हृदय से एक और आवाज आ रही थी कि अगर शिव पर भरोसा है तो इस परीक्षा को भी पार करना होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद धर्मदास ने बिना कुछ कहे वह आखिरी रोटी साधु के हाथ में रख दी। साधु ने उसे गहरी नजर से देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि भक्त, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। साधु आखिरी रोटी लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ गया और धर्मदास देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। घर के भीतर सन्नाटा था, जिसमें भूख और चिंता दोनों घुली हुई थी। बच्चे बिना खाए ही सो गए और पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उस रात धर्मदास को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा कि क्या त्याग करने के बाद भी दुख बढ़ता ही जाता है। यही वह बिंदु होता है जहां अधिकतर भक्त टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान सोचता है कि मैंने दान भी कर दिया, भक्ति भी की, फिर भी मेरी तकलीफ क्यों कम नहीं हो रही। सुबह होते ही वह फिर मंदिर गया। उसके कदम भारी थे और मन थका हुआ था। उसने जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और बहुत देर तक शिवलिंग के सामने बैठा रहा। पहली बार उसके मन से एक कमजोर सी आवाज निकली कि हे भोलेनाथ, मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ कि यह समय कब बदलेगा। मंदिर में बैठे बूढ़े पुजारी ने उसके चेहरे की उदासी देखी और धीरे से कहा कि बेटा, जब भगवान देर करते हैं तब समझ लेना कि वे तुम्हें तोड़ नहीं रहे, बल्कि तुम्हें भीतर से बना रहे हैं। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, लेकिन खाली पेट और खाली घर के बीच ये शब्द भी भारी लग रहे थे।
इसी बीच गांव में कुछ लोगों ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि धर्मदास के घर पर कोई अपशकुन है और उसी कारण गांव पर सूखा पड़ा है। अब उसकी परीक्षा सिर्फ भूख की नहीं रही, बल्कि अपमान और तिरस्कार की भी हो गई। लोग रास्ते में देखकर मुंह फेर लेते, कुछ लोग ताने मारते और कुछ लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाने लगे। हर ताना उसके हृदय में गहरा घाव करता, लेकिन इसके बावजूद उसके होठों पर शिव का नाम बना रहता। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाकर कहा कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए बेहतर होगा कि वह कुछ समय के लिए गांव छोड़ दे। ये शब्द सुनकर धर्मदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि उसका घर, उसकी पहचान और उसकी इज्जत भी उससे छीनी जा रही थी। पत्नी ने डरी हुई आवाज में पूछा कि अब हम कहाँ जाएंगे। धर्मदास ने आसमान की ओर देखा और कहा कि जहाँ मेरे भोलेनाथ चाहेंगे वहीं हमारा रास्ता होगा। उसी रात उसने थोड़ा सा सामान बांधा और परिवार के साथ गांव छोड़ दिया। रास्ता अनजान था, मंजिल का कोई पता नहीं था और आगे सिर्फ अंधेरा था। बच्चों के चेहरे पर थकान थी और पत्नी के कदम कांप रहे थे, लेकिन धर्मदास के भीतर एक अजीब सा शांत साहस था, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था सिवाय अपने विश्वास के। यही वह अवस्था होती है जहां भगवान शिव भक्त को ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां दुनिया के सारे सहारे खत्म हो जाते हैं। रास्ते में घना जंगल पड़ा, अंधेरा और भी गहरा हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला, जिससे आगे का रास्ता बंद हो गया। धर्मदास वहीं बैठ गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि हे शिव, आगे भी अंधेरा है और पीछे भी, अब समझ नहीं आ रहा कि किस ओर जाऊं। यही वह क्षण था जब इंसान पूरी तरह से असहाय महसूस करता है, और यही वह क्षण होता है जहां भगवान शिव की अगली परीक्षा शुरू होती है। उसी अंधेरे जंगल में अचानक वही साधु फिर से प्रकट हुआ, वही चमकती आंखें और वही शांत मुस्कान। साधु ने धर्मदास से पूछा कि अब भी क्या तुम्हारा विश्वास वैसा ही है। धर्मदास की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसका शिव उसके साथ है तो वह सब सहने के लिए तैयार है। साधु ने जमीन पर अपना कमंडल रखा और गंभीर स्वर में कहा कि अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है, जिसमें तुम्हें अपने अहंकार और अपनी उम्मीद दोनों को परखना होगा। धर्मदास साधु की बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। अहंकार और उम्मीद, ये दोनों शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास अब कौन सा अहंकार बचा है, जब उसके पास न घर है, न धन, न इज्जत। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि इंसान का सबसे सूक्ष्म अहंकार यही होता है कि वह अपने दुख को सबसे बड़ा समझने लगता है और अपने त्याग को दूसरों से अलग और विशेष मानने लगता है। यही भावना धीरे धीरे भीतर एक ऐसा भाव पैदा करती है जो भगवान और भक्त के बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती है। धर्मदास को लगा जैसे साधु उसके मन के भीतर झांक रहा हो। उसे याद आया कि कई बार उसके मन में यह विचार आया था कि वह कितना सह रहा है और फिर भी विश्वास बनाए हुए है। उसी पल उसे समझ में आया कि यही वह अहंकार है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। साधु ने कहा कि अब वह उसे एक ऐसा कार्य देगा जो उसकी आखिरी उम्मीद को भी परख लेगा, ताकि वह ये जान सके कि धर्मदास सच में भगवान के लिए जी रहा है या किसी फल की आशा के लिए। साधु ने जंगल के उस पार इशारा करते हुए कहा कि वहाँ एक उजड़ा हुआ शिव मंदिर है, जहाँ उसे 7 दिन तक बिना किसी शिकायत के साधना करनी होगी। न ये पूछना होगा कि फल कब मिलेगा और न ये सोचना होगा कि मदद कब आएगी। ये सुनकर धर्मदास के मन में डर भी आया और असमंजस भी, क्योंकि 7 दिन तक जंगल में भूखे और कमजोर शरीर के साथ रहना आसान नहीं था। लेकिन उसी पल उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर यही उसकी परीक्षा है तो वह इससे पीछे नहीं हटेगा। पत्नी की आंखों में डर था, बच्चों के चेहरे पर थकान थी, लेकिन धर्मदास ने उन्हें समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा और अगर शिव ने चाहा तो सब ठीक होगा। वह अकेला उस उजड़े हुए शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। टूटी हुई दीवारें, सूखा शिवलिंग और चारों ओर सन्नाटा, ये दृश्य किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन धर्मदास वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके शिव का नाम लेने लगा, जैसे यही उसका आखिरी सहारा हो। पहला दिन भूख में बीता, दूसरा दिन कमजोरी में और तीसरा दिन चक्कर और थकावट में। शरीर जवाब देने लगा, लेकिन मन अब भी टिका हुआ था। कई बार उसके मन में विचार आया कि अब बस बहुत हो गया, अब लौट चलना चाहिए, लेकिन हर बार उसने उसी विचार को शिव के नाम में डुबो दिया। चौथे दिन वह लगभग गिर पड़ा और उसे लगा कि अब कोई नहीं आएगा, अब कोई सहारा नहीं है। यही वह बिंदु था जहां उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी। 5वें दिन उसने शिव से कुछ नहीं मांगा, न भोजन, न रक्षा, न सहायता। उसने बस इतना कहा कि हे शिव, अगर मेरा यहाँ मरना भी आपकी इच्छा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ।
यही वह अवस्था थी जहां भक्त फल की आशा छोड़ देता है और केवल समर्पण में टिक जाता है। छठे दिन रात को भयानक तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवा के बीच वह जमीन पर लेटा रहा और उसे लगा कि शायद यह उसका आखिरी दिन है। तभी तूफान के बीच उसने डमरू की धीमी सी ध्वनि सुनी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन आवाज और साफ होती गई। उसके कानों में डमरू की गूंज, त्रिशूल की झनकार और फिर एक गहरी आवाज गूंजी, धर्मदास। उसने कांपती आंखों से ऊपर देखा और उसने वही साधु देखा, लेकिन अब उसमें कुछ अलग था, जैसे उस साधु के भीतर कोई और ही शक्ति प्रकट हो रही हो। उसी क्षण धर्मदास समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। धर्मदास जमीन पर गिर पड़ा और चरणों में लिप गया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि प्रभु, वह परीक्षा में पास हुआ या फेल? उसी क्षण साधु का रूप और भी दिव्य हो गया और उसमें भगवान शिव का आंशिक दिव्य तेज प्रकट हुआ। शिव की करुणामयी आवाज गूंजी कि जब तुमने उम्मीद भी छोड़ दी और फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा, तभी तुम मेरी असली शरण में आए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। धर्मदास भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ था। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में पीड़ा से ज्यादा शांति थी। वर्षों से जो बोझ उसके हृदय पर था, वह जैसे शिव के चरणों में गिरकर हल्का हो गया हो। भगवान शिव ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा कि असली परीक्षा दुख सहने की नहीं होती, बल्कि दुख के बीच भी मन में शिकायत न आने देने की होती है। धर्मदास ने सिर झुकाकर कहा कि अब उसके मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि जब भगवान मौन होते हैं, तब भी वे साथ ही होते हैं। भगवान शिव ने अपने करुण हाथ से धर्मदास के सिर को स्पर्श किया। उसे एक स्पर्श में जैसे उसके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो गई। उसकी सांसें सामान्य हो गईं, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगा और हृदय में एक गहरी स्थिरता आ गई। लेकिन शिव ने कहा कि परीक्षा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि कभी कभी भगवान भक्त को शक्ति देकर फिर एक और परत खोलते हैं, ताकि वह ये देख सके कि भक्त शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र बना रहता है या नहीं। शिव ने कहा कि अब वे साधारण यात्री के रूप में उसके साथ चलेंगे, ताकि ये देखा जा सके कि धर्मदास अपने बदले हुए सामर्थ्य को किस तरह उपयोग करता है। दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़े। रास्ता अभी भी कठिन था, लेकिन अब धर्मदास के कदमों में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी। फिर भी उसके मन में ये भावना बनी रही कि यह शक्ति उसकी नहीं है, ये शिव की कृपा है, और इसी भावना ने उसे भीतर से विनम्र बनाए रखा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां बीमारी फैली हुई थी। हर घर से कराहने की आवाजें आ रही थी। लोग दुख और भय से टूट चुके थे और किसी को कोई आशा नहीं दिख रही थी। शिव ने साधारण यात्री के रूप में कहा कि उन्हें यहीं रुकना होगा। ये सुनकर धर्मदास के मन में एक पल के लिए अपने परिवार का विचार आया, जो जंगल के किनारे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके भीतर एक द्वंद्व पैदा हुआ कि वह पहले अपने परिवार की ओर लौटे या इन अजनबी लोगों की सहायता करे। उस पल उसके भीतर वही पुरानी परीक्षा फिर जाग उठी, अपने और दूसरों के बीच चयन की। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, फिर उसने मन ही मन शिव को याद किया और समझ गया कि अगर शिव ने उसे यहाँ रोका है, तो यही उसकी अगली परीक्षा है। उसने विनम्रता से कहा कि वह यहाँ रुकेगा और जितना बन पड़ेगा इन लोगों की सेवा करेगा, चाहे इससे उसकी अपनी कठिनाइयाँ और क्यों न बढ़ जाए। धर्मदास ने गांव में बीमार लोगों की सेवा शुरू की। वह पानी लाता, लोगों के लिए जड़ी बूटियां खोजता और जितना संभव हो उतना सहारा देता। लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि वह खुद भी कभी भूखा और बेसहारा था, लेकिन अब वह दूसरों के लिए खड़ा था। यही वह बिंदु था जहां उसकी भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि सेवा के रूप में प्रकट होने लगी। यही वह स्तर होता है जहां भगवान शिव ये देखते हैं कि भक्त सिर्फ पूजा करता है या पूजा को जीवन में उतारता भी है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों की हालत सुधरने लगी। लोगों के मन में धर्मदास के प्रति श्रद्धा जागने लगी। वे कहने लगे कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, लेकिन धर्मदास के मन में कोई गर्व नहीं आया। वह हर बार यही कहता रहा कि यह सब शिव की कृपा है। यही विनम्रता उसकी अगली बड़ी परीक्षा को पार कराने वाली थी, क्योंकि अब भगवान शिव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सेवा के बाद भी उसके भीतर अहंकार जन्म न ले। गांव में सेवा करते करते कई दिन बीत गए। धर्मदास का शरीर थक जाता था, लेकिन मन में अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वह पहली बार समझ पा रहा हो कि भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं है, बल्कि दुखियों के आंसू पोंछना भी शिव की ही पूजा है। हर सुबह वह शिव का नाम लेकर उठता और हर रात उसी नाम के साथ सोता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे केवल एक सहायक नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद की तरह देखने लगे। इसी बीच एक दिन उसे खबर मिली कि उसके परिवार की हालत बहुत खराब हो गई है।
जंगल के किनारे इंतजार करते करते उसकी पत्नी और बच्चे बेहद कमजोर हो गए हैं। ये खबर सुनते ही धर्मदास का हृदय कांप उठा। वर्षों की परीक्षा में अब ये सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि अब परीक्षा सीधे उसके दिल पर थी। उसका मन चिल्लाने लगा कि सब कुछ छोड़कर तुरंत परिवार के पास भाग जाए, लेकिन उसी पल उसके भीतर एक और आवाज उठी कि शिव ने उसे यहाँ रोका है, तो शायद इस परीक्षा में भी कोई गहरा अर्थ छुपा है। उस रात धर्मदास बहुत देर तक जागता रहा। वह गांव के एक कोने में बैठकर शिव का नाम लेता रहा और भीतर ही भीतर रोता रहा। उसने शिव से कहा कि प्रभु, ये परीक्षा बहुत कठिन है, क्योंकि अब सवाल उसके धैर्य का नहीं, बल्कि उसके पिता और पति होने के धर्म का है। यही वह अवस्था होती है जहां भक्त और इंसान के बीच संघर्ष होता है। मनुष्य अपने रिश्तों की ओर खींचता है और भक्त अपने ईश्वर की ओर। सुबह होते ही साधारण यात्री के रूप में मौजूद भगवान शिव उसके पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में छुपा दर्द देख लिया। शिव ने शांत स्वर में कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपने परिवार के पास जाए। ये सुनते ही धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू कृतज्ञता के थे। वह तुरंत गांव वालों से विदा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसका परिवार प्रतीक्षा कर रहा था। जब वह अपने परिवार के पास पहुंचा तो दृश्य बहुत ही मार्मिक था। बच्चे बेहद कमजोर हो चुके थे और पत्नी के चेहरे पर थकान और चिंता की गहरी रेखाएं थीं। धर्मदास उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने खुद को दोष दिया कि कहीं उसकी भक्ति उसके परिवार के लिए बोझ तो नहीं बन गई। यही वह विचार था जो उसकी अगली परीक्षा बना, क्योंकि अब उसके भीतर अपराधबोध जन्म ले रहा था। उसने परिवार को सीने से लगाकर कहा कि वह अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी समय उसके मन में ये भी प्रश्न उठा कि क्या उसने सेवा और साधना के नाम पर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया था। ये द्वंद्व बहुत गहरा था, क्योंकि अब वह केवल भक्त नहीं, बल्कि एक पति और पिता भी था। भगवान शिव यही देखना चाहते थे कि क्या धर्मदास इन दोनों भूमिकाओं को संतुलित कर पाता है या नहीं। तभी साधारण यात्री के रूप में मौजूद शिव ने कहा कि सच्ची भक्ति वह होती है जो परिवार से भागकर नहीं, बल्कि परिवार के साथ रहकर निभाई जाए। ये शब्द धर्मदास के हृदय में उतर गए। उसे पहली बार यह समझ में आया कि ईश्वर और संसार अलग नहीं है, बल्कि दोनों को संतुलित करना ही असली साधना है। यही ज्ञान उसकी अगली बड़ी परीक्षा को पार करने की कुंजी बनने वाला था। परिवार के साथ बैठकर धर्मदास को पहली बार यह महसूस हुआ कि भक्ति और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। उसने पत्नी और बच्चों से क्षमा मांगी और कहा कि उसकी साधना का उद्देश्य कभी भी उन्हें कष्ट देना नहीं था। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में शिकायत नहीं, बल्कि समझ और भरोसा था। बच्चों ने भी पिता को गले लगा लिया, जैसे वर्षों का डर और थकान एक ही पल में पिघल गई हो। उसी समय साधारण यात्री के रूप में उपस्थित भगवान शिव ने परिवार की ओर करुण दृष्टि डाली। उन्होंने धर्मदास से कहा कि जब भक्त अपने परिवार के साथ न्याय करना सीख लेता है, तभी उसकी भक्ति पूर्ण होती है। ये शब्द धर्मदास के मन में गहरे उतर गए। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष अब शांत होने लगा हो, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि शिव की पूजा का अर्थ जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को शिव में बनाना है। कुछ ही क्षणों बाद एक चमत्कारिक परिवर्तन होने लगा। जहां पहले सूखी धरती थी, वहां हल्की हल्की नमी महसूस होने लगी। आसमान में बादल घिरने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। गांव और जंगल के आसपास के लोग आश्चर्य से आसमान की ओर देखने लगे। थोड़ी ही देर में बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरी। ये केवल मौसम का बदलाव नहीं था, यह उस लंबी परीक्षा के समाप्त होने का संकेत था। बारिश के साथ ही जैसे पूरे क्षेत्र में नई आशा जाग उठी। सूखी नदियों में हल्का हल्का पानी बहने लगा, पेड़ों की सूखी डालियों पर हरियाली की उम्मीद दिखाई देने लगी और लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद मुस्कान लौटने लगी। धर्मदास ये सब देखकर समझ गया कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि भगवान शिव की करुणा का प्रकट रूप है, जो ये दिखा रहा है कि जब परीक्षा पूरी होती है, तब कृपा अपने आप बरसने लगती है। लेकिन शिव ने उसे चेतावनी भरे प्रेम से कहा कि इस कृपा को कभी अपना न समझना। उन्होंने कहा कि यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने धैर्य, त्याग, सेवा और विनम्रता चारों को एक साथ निभाया। अगर इनमें से किसी एक में भी अहंकार आ जाता तो ये कृपा रुक सकती थी। ये शब्द धर्मदास के लिए केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि जीवन भर का मार्गदर्शन बन गए। अब धर्मदास और उसका परिवार धीरे धीरे अपने पुराने गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में जहां जहां वे जाते, लोग उनके साथ हुई घटनाओं को सुनकर आश्चर्य करते और शिव की महिमा का गुणगान करते। धर्मदास हर जगह यही कहता कि यह उसकी नहीं, बल्कि शिव की लीला है। यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी थी।
जब धर्मदास और उसका परिवार अपने पुराने गांव के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब आश्चर्य और पश्चाताप के भाव से उनकी ओर देख रहे थे। बारिश के बाद गांव की जमीन फिर से हरी होने लगी थी, खेतों में नमी आ चुकी थी और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी दिखने लगी थी। वही गांव जिसने कभी धर्मदास को अपशकुन कहकर निकाल दिया था, अब उसी धर्मदास को एक आशीर्वाद के रूप में देखने लगा था। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर धर्मदास से क्षमा मांगी। उसकी आवाज में झिझक और पछतावा साफ था। उसने कहा कि संकट के समय डर और अज्ञान के कारण उन्होंने एक सच्चे भक्त को गलत समझा। धर्मदास ने शांत भाव से सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि अब उसके भीतर कोई कटुता नहीं बची थी। उसने समझ लिया था कि भगवान शिव की परीक्षा केवल उसकी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की भी थी, ताकि सब ये सीख सके कि संकट में दोष देने से नहीं, बल्कि विश्वास और करुणा से समाधान निकलता है। गांव में एक विशेष सभा रखी गई, जहां लोग इकट्ठा होकर शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। मंदिर में फिर से दीप जले, घंटियां बजी और वही पुराना शिव मंदिर जो कभी सन्नाटे में डूबा था, अब फिर से श्रद्धा और भक्ति से भर गया। धर्मदास को सम्मान के स्थान पर बैठाया गया, लेकिन उसने स्वयं को कभी किसी से ऊपर नहीं माना। वह बार बार कहता रहा कि वह केवल एक साधारण भक्त है और जो कुछ हुआ वह शिव की कृपा से हुआ। उसी सभा के बीच साधारण यात्री के रूप में मौजूद भगवान शिव ने धीरे धीरे अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, लेकिन केवल धर्मदास की आंखों के लिए। किसी और को वह दिव्यता दिखाई नहीं दी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई है। तुमने भूख में विश्वास रखा, अपमान में धैर्य रखा, सेवा में विनम्रता रखी और परिवार में संतुलन रखा। यही 4 स्तंभ हैं जिन पर सच्ची भक्ति खड़ी होती है। धर्मदास की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन अब ये आंसू कृतज्ञता और प्रेम के थे। उसने शिव से कहा कि वह कोई बड़ा वरदान नहीं चाहता, बस यही चाहता है कि उसका मन जीवन भर शिव के चरणों से जुड़ा रहे। भगवान शिव ने कहा कि यही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो जीवन के सारे दुख स्वयं छोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे शिव का दिव्य स्वरूप ओझल हो गया और धर्मदास फिर उसी संसार में खड़ा था, लेकिन अब वह पहले वाला धर्मदास नहीं था। अब वह भीतर से बदला हुआ था। उसके लिए हर दुख एक शिक्षा बन चुका था और हर सुख एक परीक्षा। गांव के लोग उसकी कथा को आने वाली पीढ़ियों को सुनाने लगे, ताकि वे ये समझ सके कि भगवान शिव जब परीक्षा लेते हैं तो वे भक्त को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे भीतर से दिव्य बनाने के लिए लेते हैं। कथा यही समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ती है जो शिव का नाम लेकर कठिनाइयों का सामना करता है। ये कथा यही सिखाती है कि जब भगवान चुप रहते हैं तब भी वे साथ होते हैं, जब रास्ते बंद दिखते हैं तब भी वही नया रास्ता बनाते हैं, और जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तब वही उसे फिर से गढ़ते हैं। यही भगवान शिव की लीला है, यही उनकी परीक्षा है और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा भी है। गांव में वापसी के बाद धर्मदास का जीवन बाहर से तो पहले जैसा दिखने लगा, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर सुबह सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करने के लिए मंदिर जाता था। उसे यह समझ में आ गया था कि असली पूजा केवल जल और बेलपत्र नहीं, बल्कि हर विचार, हर भावना और हर कर्म को शिव को अर्पित करना है। यही कारण था कि अब उसके व्यवहार में एक अजीब सी शांति और स्थिरता दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग धर्मदास के पास आने लगे। कोई अपने दुख की कथा सुनाने आता, कोई अपने मन की उलझन, तो कोई अपने जीवन की असफलताओं का बोझ लेकर आता। धर्मदास किसी को भी बड़े ज्ञान से उपदेश नहीं देता था। वो बस अपनी कहानी सुनाता और कहता कि जब भगवान शिव चुप रहते हैं तब सबसे ज्यादा ध्यान अपने भीतर की आवाज पर देना चाहिए, क्योंकि उसी मौन में भगवान सबसे गहरी शिक्षा देते हैं। एक दिन एक बहुत ही घमंडी व्यापारी उसके पास आया। उसके पास धन था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन मन में अशांति थी। उसने धर्मदास से कहा कि उसने बहुत दान किया है, बहुत मंदिर बनवाए हैं, फिर भी उसे भीतर से चैन क्यों नहीं मिलता। धर्मदास ने शांत स्वर में कहा कि शायद उसका दान बाहर से बड़ा है, लेकिन भीतर से अभी भी मैं बहुत बड़ा है। ये शब्द सुनकर व्यापारी को पहली बार अपने अहंकार का आभास हुआ। यही वह क्षण था जहां धर्मदास केवल कथा का पात्र नहीं, बल्कि दूसरों के लिए शिव की शिक्षा का माध्यम बन गया। कुछ समय बाद एक और परीक्षा उसके सामने आई। गांव में फिर से छोटी मोटी आपदाएं आने लगी। फसल कुछ जगह खराब हुई, कुछ लोगों ने फिर से पुराने डर और अंधविश्वास की बातें शुरू कर दी। अब लोग धर्मदास की ओर देखने लगे, जैसे वही हर समस्या का समाधान हो।
यही वह सूक्ष्म परीक्षा थी जहां भगवान शिव ये देख रहे थे कि क्या धर्मदास लोगों की नजरों में खुद को विशेष मानने लगेगा या नहीं। धर्मदास ने इस परीक्षा को बहुत गहराई से समझा। उसने सबके सामने साफ कहा कि वह कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है, वह भी उन्हीं की तरह एक साधारण इंसान है। उसने कहा कि अगर किसी को सहारा चाहिए तो उसे पहले शिव से मांगना चाहिए, न कि किसी इंसान से। ये कहना आसान नहीं था क्योंकि लोगों की उम्मीदें अब उससे जुड़ चुकी थी, लेकिन उसने जानबूझकर अपने ऊपर बनने वाले झूठे महापुरुष के आवरण को तोड़ दिया ताकि अहंकार फिर से उसके भीतर न घुस सके। इसी दौरान एक रात उसने सपना देखा। सपने में वही डमरू की ध्वनि गूंजी और भगवान शिव ने उससे कहा कि परीक्षा कभी एक बार में समाप्त नहीं होती। हर नया स्तर एक नई परीक्षा लेकर आता है। शिव ने कहा कि अब उसकी परीक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगी बल्कि सामूहिक होगी, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी केवल अपने जीवन की नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जो उससे प्रेरणा ले रहे हैं। अगली सुबह धर्मदास ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वे किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहें बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। उसने उन्हें सिखाया कि संकट में एक दूसरे का सहारा कैसे बने, कैसे मिलकर काम करें और कैसे दोष देने की बजाय समाधान खोजें। यही वह चरण था जहां धर्मदास की कथा व्यक्तिगत पीड़ा से निकलकर सामूहिक जागरण में बदलने लगी। धीरे धीरे गांव की सोच बदलने लगी। लोग पहले की तरह किसी एक को दोष नहीं देते थे बल्कि मिलकर समस्याओं का सामना करने लगे। मंदिर अब केवल पूजा की जगह नहीं रहा बल्कि आपसी सहायता और संवाद का केंद्र बन गया। यही वह परिवर्तन था जिसे भगवान शिव वास्तव में देखना चाहते थे कि एक भक्त की परीक्षा पूरे समाज की चेतना को बदल दे। लेकिन भगवान शिव की लीला यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन धर्मदास के मन में फिर एक सूक्ष्म प्रश्न उठा, क्या वह अब सच में पूरी तरह मुक्त हो गया है या कहीं भीतर बहुत हल्का सा गर्व फिर से जन्म ले रहा है। उसने तुरंत इस भावना को पहचान लिया और उसी दिन उसने स्वयं को याद दिलाया कि परीक्षा तब भी चलती रहती है जब बाहर सब कुछ शांत दिखता है। उस रात उसने शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरे भीतर फिर से अहंकार का बीज पनपने लगे तो मुझे समय रहते सच दिखा देना। यही प्रार्थना थी जो उसके जीवन को आगे और भी गहरी परीक्षा और भी बड़ी कृपा की ओर ले जाने वाली थी, क्योंकि भगवान शिव ऐसे भक्तों को कभी स्थिर नहीं रहने देते। वे उन्हें लगातार ऊंचाई की ओर ले जाते हैं, जहां हर ऊंचाई के साथ परीक्षा भी और सूक्ष्म हो जाती है। समय बीतने के साथ धर्मदास के जीवन में एक अजीब सा संतुलन आ गया। बाहर से उसका जीवन साधारण था, वही खेत, वही घर, वही मंदिर, लेकिन भीतर से उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह हर परिस्थिति को एक परीक्षा के रूप में देखने लगा था। सुख आता तो वह उसे भी परीक्षा मानता कि कहीं सुख में वह शिव को भूल न जाए, और दुख आता तो वह उसे भी परीक्षा मानता कि कहीं दुख में वह शिव पर प्रश्न न उठा दे। यही दृष्टि उसके जीवन को साधना में बदल चुकी थी। एक दिन उसके पास दूर के गांव से कुछ लोग आए। उनके गांव में भारी झगड़ा और फूट हो गई थी। लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, परिवार टूट रहे थे और नफरत बढ़ती जा रही थी। वे धर्मदास के पास इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह व्यक्ति संकट में भी धैर्य और करुणा बनाए रखता है। धर्मदास ने उनकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि झगड़े की जड़ बाहर नहीं, भीतर होती है, और जब भीतर का डर और अहंकार शांत नहीं होता तब बाहर की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। उसने उन्हें कोई चमत्कारी उपाय नहीं दिया, बल्कि बस इतना कहा कि वे पहले एक दूसरे की बात बिना काटे सुने, बिना दोष लगाए, बिना निर्णय दिए। ये सरल सा सुझाव उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने कोशिश की। धीरे धीरे उनमें से कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने सामने वाले के दर्द को सच में महसूस किया। यही वह क्षण था जहां धर्मदास की कथा केवल उसकी नहीं रही, बल्कि कई टूटे हुए रिश्तों की मरहम बन गई। लेकिन इसी के साथ एक और सूक्ष्म परीक्षा शुरू हुई। कुछ लोग उसे महापुरुष कहने लगे, कुछ ने उसके चरणों में झुकना शुरू कर दिया। ये वही स्थिति थी जहां पहले कई साधु और संत अपने रास्ते से भटक जाते हैं। धर्मदास ने ये सब देखा और उसके भीतर हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। उसने मन ही मन शिव को याद किया और समझ गया कि यह भी एक परीक्षा है, सम्मान की परीक्षा। उसने तुरंत सबके सामने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी के चरणों में झुकने योग्य नहीं है। उसने कहा कि अगर झुकना है तो केवल शिव के सामने झुको, किसी इंसान के सामने नहीं। कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें किसी जीते जागते सहारे की तलाश थी। लेकिन धर्मदास ने जानबूझकर खुद को उस ऊंचे आसन से नीचे रखा ताकि उसका मन फिर से अहंकार की पकड़ में ना जाए। उसी रात उसने एक और सपना देखा।
सपने में उसने खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा देखा, जहां चारों ओर बादल थे और नीचे गहरी खाई। भगवान शिव ने उससे कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गिरने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। शिव ने कहा कि जो ऊंचा उठता है उसकी परीक्षा और भी सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि अब शत्रु बाहर नहीं भीतर होता है। गर्व, संतोष और स्वयं को पूर्ण मान लेने का भाव। धर्मदास की नींद खुली तो उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने उसी क्षण तय किया कि वह अपने जीवन में एक नया नियम अपनाएगा। हर दिन अपने भीतर ये देखेगा कि कहीं वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ तो नहीं मानने लगा। यही आत्म परीक्षण उसकी नई साधना बन गई। अब उसकी भक्ति केवल पूजा, सेवा और धैर्य तक सीमित नहीं रही, बल्कि आत्मनिरीक्षण का रूप ले चुकी थी। इसी दौरान उसके गांव में एक बड़ा संकट फिर आया। इस बार सूखा या बीमारी नहीं, बल्कि आपसी राजनीति और स्वार्थ ने गांव को बांटना शुरू कर दिया। कुछ लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को भड़काने लगे। धर्मदास ने देखा कि यह संकट पहले से अलग है, क्योंकि यह बाहर से नहीं बल्कि भीतर से गांव को खोखला कर रहा है। उसने समझ लिया कि यह भी भगवान शिव की एक सामूहिक परीक्षा है। उसने गांव की एक सभा बुलाई और सबको खुलकर बोलने का अवसर दिया। कई सालों की दबाई हुई शिकायतें बाहर आई। लोग रोए, चिल्लाए, आरोप लगाए, लेकिन पहली बार सब कुछ खुलकर सामने आया। धर्मदास ने किसी का पक्ष नहीं लिया। उसने बस इतना कहा कि अगर सच में गांव को बचाना है तो हर किसी को अपने हिस्से की गलती स्वीकार करनी होगी। ये बात बहुतों को चुभी, लेकिन यही सत्य था। धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए और उन्होंने अपनी गलतियां मानी। यही वह मोड़ था जहां गांव की दिशा बदलने लगी। लोग समझने लगे कि हर संकट में कोई एक दोषी नहीं होता, बल्कि कई छोटे छोटे अहंकार मिलकर बड़ा संकट बनाते हैं। यही वह शिक्षा थी जिसे भगवान शिव धर्मदास के माध्यम से पूरे समाज तक पहुंचाना चाहते थे। लेकिन कथा अभी और आगे जाती है, क्योंकि भगवान शिव की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर तब आती है जब भक्त को लगता है कि अब सब कुछ संभल गया है। यही वह समय होता है जब एक ऐसा मोड़ आता है जो भक्त को भीतर तक हिला देता है, ताकि वह ये कभी न भूल पाए कि असली सहारा हमेशा शिव ही है, न कि परिस्थितियां, न लोग और न ही अपनी समझ। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, धर्मदास को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव शांत स्वर में बोले, आज मैं तुम्हें अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देने आया हूँ। अब तुम्हें ये सीखना है कि जब मैं तुम्हें दिखाई न दूं, तब भी मुझ पर उतना ही विश्वास रखना। ये सुनकर धर्मदास का हृदय कांप उठा, क्योंकि यह परीक्षा किसी बाहरी संकट की नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास की थी। अगले कई दिनों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, न बारिश हुई, न कोई तात्कालिक समाधान मिला। चारों ओर वही कठिनाई, वही प्रतीक्षा, वही अनिश्चितता बनी रही। लेकिन इस बार धर्मदास ने शिकायत नहीं की। उसने अपने मन को समझाया कि सच्ची भक्ति वही शुरू होती है जहां तुरंत उत्तर मिलना बंद हो जाता है। उसने हर सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए बस इतना कहा, हे भोलेनाथ, चाहे आप बोले या न बोले, मेरा विश्वास आपकी खामोशी में भी अडिग रहेगा। गांव के कई लोग डगमगाने लगे। कुछ ने कहा कि शायद भगवान रूठ गए हैं, कुछ ने कहा कि अब प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं। ऐसे समय में धर्मदास ने सबको एक ही बात समझाई, अगर विश्वास सिर्फ तब तक है जब तक सब ठीक है, तो वह सौदा है, भक्ति नहीं। उसके ये शब्द लोगों के दिल में उतर गए और उन्होंने भी बिना शर्त विश्वास करना सीखना शुरू किया। धीरे धीरे बिना किसी बड़े चमत्कार के ही परिस्थितियां बदलने लगी। कहीं से सहायता पहुंची, कहीं से जल का वैकल्पिक प्रबंध हुआ और लोगों के भीतर फिर से उम्मीद जागी। तब सभी ने समझा कि भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं होती कि वे हर समस्या को तुरंत मिटा दें, बल्कि यह होती है कि वे भक्त को इतना मजबूत बना दे कि वह समस्या के बीच भी टूटे नहीं। धर्मदास के लिए यह अंतिम परीक्षा केवल एक अध्याय नहीं थी, बल्कि जीवन भर की साधना का आधार बन गई। अब वह जान चुका था कि जब भगवान शिव दिखाई नहीं देते, तब भी वे सबसे अधिक पास होते हैं। यही सच्ची शिव भक्ति है, यही सबसे गहरी परीक्षा है, और यही वह रहस्य है जो हर सच्चे भक्त के जीवन को भीतर से महादेव के समान अधिक बना देता है। कि अंतिम परीक्षा के बाद धर्मदास के जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई। अब उसके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जो पहले हर संकट में दिखती थी। ऐसा लगता था जैसे भीतर कोई दीप जल गया हो, जो बाहर की आंधी से अब बुझने वाला नहीं था। लोग जब उससे मिलते तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी शांति बोलती थी। वह कम बोलता, लेकिन जो भी बोलता वह सीधे दिल को छू जाता। गांव के युवा उसके पास बैठने लगे। वे उससे केवल भक्ति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सीखना चाहते थे। धर्मदास उन्हें समझाता कि भगवान शिव की परीक्षा केवल दुख देकर नहीं होती, बल्कि तब होती है जब सुख में भी इंसान अपनी मर्यादा न खो दे।
उसने कहा, जब भगवान तुम्हें स्थिर कर दें, तब असली परीक्षा शुरू होती है कि तुम स्थिरता में अहंकार न पाल लो। धीरे धीरे धर्मदास को बाहर के गांवों से भी बुलावा आने लगा। लोग चाहते थे कि वह आकर उन्हें भी मार्ग दिखाए, लेकिन धर्मदास हर बार यही कहता, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी एक परीक्षार्थी हूँ, मैं भी रोज शिव की कसौटी पर खड़ा होता हूँ। उसकी यह विनम्रता ही उसे और बड़ा बना रही थी। एक दिन उसने महसूस किया कि लोग अब उसकी बातों से ज्यादा उसके नाम से प्रभावित होने लगे हैं। ये देखकर उसके मन में फिर डर जागा, कहीं ये भी तो एक परीक्षा नहीं। उसने रात भर शिव से प्रार्थना की कि अगर उसके कारण किसी के मन में व्यक्ति पूजा जन्म ले रही है तो उसे रोक दिया जाए, उसे केवल एक साधारण माध्यम बना रहने दिया जाए। उसी रात उसे भीतर से यह बोध हुआ कि असली शिव भक्ति यह नहीं है कि लोग तुम्हें माने, बल्कि यह है कि तुम्हारे कारण लोग अपने भीतर के शिव को पहचाने। ये समझते ही धर्मदास का मन और भी हल्का हो गया। अब उसका लक्ष्य बदल गया था, लोगों को अपनी ओर नहीं बल्कि शिव की ओर मोड़ना। यही पाठ 11 का संदेश बना कि परीक्षा तब भी चलती रहती है जब जीवन शांत दिखने लगता है, क्योंकि शांति में अहंकार सबसे चुपचाप जन्म लेता है। धर्मदास के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां बाहरी परिस्थितियां शांत थीं, लेकिन भीतर की लड़ाई और भी तीव्र हो गई थी। अब उसके सामने दुख नहीं था, अपमान नहीं था, बल्कि वह सूक्ष्म शत्रु था, प्रशंसा, सम्मान और लोगों की उम्मीदें। हर कोई उससे कुछ न कुछ चाहता था, कोई आशीर्वाद, कोई सलाह, कोई चमत्कार। धर्मदास समझ गया कि यह भी भगवान शिव की एक गुप्त परीक्षा है, क्योंकि यहाँ गिरने वाला इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि वह कब फिसल गया। कई बार वह अकेले बैठकर सोचता कि क्या वह सच में शिव पर निर्भर है या अब धीरे धीरे लोगों की सराहना पर निर्भर होने लगा है। यह विचार ही उसके मन को विचलित कर देता। वह देर रात तक शिवलिंग के सामने बैठा रहता, बिना कुछ मांगे, बस अपने मन को टटोलता रहता। वह शिव से कहता, हे महादेव, अगर मेरे भीतर अहंकार का एक कण भी जन्म ले रहा हो तो कृपा करके उसे अभी ही जला दीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में हारना दुनिया की हार से कहीं ज्यादा भयानक है। धीरे धीरे उसने एक कठोर निर्णय लिया। उसने गांव की सभाओं में कम बोलना शुरू कर दिया। जहां पहले लोग उसे मंच पर बुलाते थे, अब वह पीछे बैठने लगा। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि मन अब भी मान चाहता था। लेकिन हर बार जब मन उससे आगे बढ़ने को कहता, वह भीतर ही भीतर शिव का नाम लेकर स्वयं को रोक लेता। यही उसका तब बन गया, दिखने से ज्यादा छिपना, बोलने से ज्यादा सुनना और आगे रहने से ज्यादा पीछे रहना। इस परिवर्तन का असर धीरे धीरे गांव पर भी दिखने लगा। लोग अब धर्मदास को देखने नहीं बल्कि शिव को मानने आने लगे। मंदिर में भीड़ बढ़ी, लेकिन धर्मदास की ओर नहीं, शिवलिंग की ओर। ये देखकर धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह इस परीक्षा में थोड़ा थोड़ा पास हो रहा है। एक रात उसे गहरे ध्यान में एक आंतरिक संदेश मिला, कोई स्वर नहीं, कोई रूप नहीं, बस भीतर की एक दृढ़ अनुभूति कि जब भक्त स्वयं को शून्य बना लेता है तब शिव स्वयं उसमें प्रकट होते हैं। ये समझ उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब उसे पता चल गया था कि शिव की सबसे कठिन परीक्षा दुख नहीं बल्कि वह सम्मान है, जो इंसान को खुद से बड़ा समझने का भ्रम दे देता है। एक सुबह गांव में कुछ थके हुए यात्री पहुंचे। उनके चेहरों पर बीमारी की छाया, आंखों में डर और मन में टूटी हुई उम्मीदें साफ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि उनके गांव में कई दिनों से एक अजीब बीमारी फैल रही है, लोग कमजोर हो रहे हैं और दवाइयों का कोई सही प्रबंध नहीं है। वे ये सुनकर आए थे कि यहाँ शिव कृपा से हालात बदले हैं, इसलिए वे किसी चमत्कार की नहीं बल्कि किसी सहारे की तलाश में थे। धर्मदास ने उन्हें मंदिर के पास बैठाया, पानी और भोजन की व्यवस्था करवाई और पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सबको समझाया कि यह समय डरने का नहीं बल्कि सेवा का है। कुछ लोग दवाइयों की व्यवस्था के लिए पास के शहर जाने को तैयार हुए, कुछ ने बीमारों की देखभाल की जिम्मेदारी ली और कुछ ने भोजन और पानी का इंतजाम संभाला। धीरे धीरे गांव में सेवा का एक नया माहौल बन गया। धर्मदास स्वयं भी बीमारों के पास बैठता, उनका हाल पूछता और उन्हें हिम्मत देता। वह हर बार यही कहता, मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, तुम्हारा दर्द सुन सकता हूँ और तुम्हें ये याद दिला सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। उसके ये शब्द कई टूटे हुए दिलों के लिए दवा बन गए। कुछ दिनों बाद हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। दवाइयाँ आ गई, कुछ बीमार ठीक होने लगे और लोगों के चेहरे पर फिर से जीवन लौटने लगा। तब यात्रियों ने हाथ जोड़कर धर्मदास का धन्यवाद किया, लेकिन धर्मदास ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, शिव को दो, मैं तो केवल माध्यम हूँ। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने और भी गहराई से समझा कि भगवान शिव की परीक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं होती
बल्कि कभी कभी वह भक्त को दूसरों के दुख में उतारकर परखते हैं, ये देखने के लिए कि वह केवल अपनी मुक्ति चाहता है या दूसरों की पीड़ा भी अपनी मानता है। उन यात्रियों के जाने के बाद भी धर्मदास का मन शांत नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि शिव ने उसे केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखा है। उसके भीतर एक अजीब सी पुकार जागने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बता रही हो कि अब उसकी परीक्षा और भी व्यापक होने वाली है। यह विचार उसके मन में डर नहीं, बल्कि एक गंभीर जिम्मेदारी का भाव लेकर आया। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों से और भी लोग आने लगे। कोई अपने बीमार माता पिता को लेकर आया, कोई अपने टूटे हुए घर की कहानी लेकर, तो कोई अपने जीवन की असफलताओं का बोझ लेकर। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? धर्मदास हर किसी को एक ही जवाब देता, आगे शिव है। ये छोटा सा वाक्य धीरे धीरे लोगों के लिए सहारे की सबसे बड़ी रस्सी बन गया। गांव में अब एक अस्थायी सेवा केंद्र जैसा माहौल बन गया था। मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं रहा, बल्कि वह दुखियों के लिए आश्रय बन गया। लोग वहीं रुकते, वहीं भोजन करते और वहीं अपने मन का बोझ हल्का करते। धर्मदास खुद दिन रात भाग दौड़ करता, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा संतोष झलकता था, जैसे वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन गया हो। इसी भाग दौड़ के बीच उसके मन में एक सूक्ष्म डर भी जन्म लेने लगा, कहीं वह इस सेवा में खुद को ही न भूल जाए। वह रात को अकेले बैठकर शिव से प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे सेवा में डुबा दीजिए, लेकिन अपने नाम से कभी अलग मत होने दीजिए। अगर कभी मेरा मन ये समझने लगे कि यह सब मैं कर रहा हूँ, तो उसी पल मुझे झुका दीजिए। ये प्रार्थना उसकी आत्मा की रक्षा कवच बन गई। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले केवल अपनी समस्या तक सीमित रहते थे, अब दूसरों के दुख को भी अपना समझने लगे। किसी के घर अनाज कम होता तो दूसरा घर आगे बढ़कर मदद करता। किसी के यहाँ बीमारी होती तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता। ये सब देखकर ऐसा लगता था जैसे शिव की परीक्षा अब पूरे गांव को एक साथ पार करा रही हो। इस समय धर्मदास ने ये गहराई से समझ लिया कि भगवान शिव की सबसे बड़ी लीला यह नहीं है कि वे किसी एक भक्त को ऊंचा उठा दे, बल्कि यह है कि उस भक्त के माध्यम से कई टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। यही उसकी नई परीक्षा थी, अकेले चमकना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना। सेवा और सहयोग के इस नए वातावरण के बीच धर्मदास के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी साधना और विश्वास दोनों को एक बार फिर गहरी कसौटी पर रख दिया। एक शाम खबर आई कि पास के एक गांव में भयंकर आग लग गई है। कई घर जल चुके थे, कुछ लोग बेघर हो गए थे और कई परिवारों के पास न तो खाने को कुछ बचा था, न रहने को कोई जगह। खबर मिलते ही धर्मदास ने बिना एक पल गंवाए गांव के लोगों को इकट्ठा किया। किसी ने अनाज इकट्ठा किया, किसी ने कपड़े, किसी ने दवाइयाँ और किसी ने अपने घर के दरवाजे पीड़ितों के लिए खोल दिए। यह कोई आदेश नहीं था, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, जैसे पूरा गांव अब एक ही हृदय से सोचने लगा हो। जब आग पीड़ित लोग गांव पहुंचे तो उनके चेहरों पर सिर्फ दुख नहीं, बल्कि एक गहरा सदमा भी था। कई लोग चुप थे, कई रो रहे थे और कई ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू भी सूख चुके थे। धर्मदास उनके बीच बैठ गया। उसने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस उनके साथ चुपचाप बैठा रहा। उसकी यह चुप उपस्थिति कई शब्दों से ज्यादा सांत्वना देने वाली थी। इसी दौरान एक वृद्ध व्यक्ति धर्मदास के पास आया और कांपती आवाज में बोला, सब कुछ जल गया, अब भगवान भी शायद हमें भूल गए हैं। ये सुनकर धर्मदास का हृदय कांप उठा। उसने उस वृद्ध के हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत शांत स्वर में कहा, जब सब कुछ जल जाता है तब भगवान और भी पास आ जाते हैं, क्योंकि अब पकड़ने को केवल वही रह जाते हैं। ये शब्द उस वृद्ध की आंखों में एक नई चमक ले आए। इस अग्निकांड के बाद गांव में कई हफ्तों तक सेवा चलती रही। लोग अपने आराम को भूलकर दूसरों के लिए जीने लगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में धर्मदास के भीतर एक नई थकान जन्म लेने लगी, शरीर की नहीं, आत्मा की। उसे लगने लगा कि क्या वह हमेशा दूसरों का बोझ उठाते उठाते खुद खाली तो नहीं हो रहा। एक रात वह मंदिर में अकेला बैठा रहा। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसके भीतर की थकान का प्रतिबिंब हो। उसने बहुत धीमी आवाज में शिव से कहा, हे महादेव, अगर यह भी आपकी परीक्षा है तो मुझे टूटने मत दीजिए। मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं दूसरों का सहारा बनते बनते खुद को न खो दूं। उस क्षण उसे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। यहाँ धर्मदास ने एक नई सीख पाई कि सेवा भी तभी पवित्र रहती है जब वह अहंकार से मुक्त हो और आत्मा से जुड़ी हो, वरना सेवा भी बोझ बन सकती है। यही उसकी अगली परीक्षा की नींव थी, जो अब और भी गहरी होने वाली थी। आग पीड़ितों की सेवा के बाद गांव में शांति तो थी, लेकिन वह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी।
धर्मदास के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शिव उसे किसी और भी कठिन परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हों। अब ये परीक्षा केवल दूसरों की मदद करने की नहीं थी, बल्कि खुद के भीतर छिपे भय और कमजोरी का सामना करने की थी। इसी दौरान धर्मदास की पत्नी ने पहली बार खुलकर अपने मन की बात कही। उसने कहा कि वह धर्मदास पर गर्व करती है, लेकिन उसे डर भी लगता है कि कहीं ये निरंतर सेवा और दूसरों की जिम्मेदारी उनके अपने परिवार को पीछे न छोड़ दे। ये बात धर्मदास के हृदय में गहराई से उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शिव की परीक्षा केवल समाज के माध्यम से नहीं, बल्कि परिवार के माध्यम से भी होती है। अब धर्मदास दो ध्रुवों के बीच खड़ा था, एक ओर समाज की पुकार, दूसरी ओर परिवार की जरूरत। यह कोई आसान चुनाव नहीं था। वह रात भर सो नहीं पाया। मंदिर की घंटियों की गूंज उसके कानों में गूंजती रही और उसके मन में एक ही प्रश्न घूमता रहा, क्या सच्ची भक्ति में अपने घर वालों को अनदेखा किया जा सकता है? अगली सुबह उसने एक कठोर लेकिन संतुलित निर्णय लिया। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को सेवा कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि सारा भार अकेले उसके कंधों पर न रहे। पहली बार उसने खुद को हर जगह मौजूद रहने की मजबूरी से मुक्त किया। ये भी उसके लिए एक त्याग था, ये स्वीकार करना कि वह सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। इस निर्णय से कुछ लोग खुश हुए, कुछ निराश। कुछ ने सोचा कि शायद अब धर्मदास पहले जैसा नहीं रहा। ये सुनकर उसका मन थोड़ी देर के लिए डगमगाया, लेकिन फिर उसने शिव का स्मरण किया। उसे समझ आया कि शिव की परीक्षा अब यह नहीं है कि वह सबको खुश रखे, बल्कि यह है कि वह सही को चुने, भले ही कुछ लोग उसे गलत समझे। धीरे धीरे उसने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर बातें करता, उनकी चिंताओं को सुनता और उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने लगा। इस दौरान उसने महसूस किया कि यह भी उतनी ही पवित्र सेवा है जितनी समाज की सेवा। उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी कि शिव हर रिश्ते में है और हर कर्तव्य में। इस चरण में धर्मदास ने ये गहराई से जाना कि भगवान शिव की सबसे कठिन परीक्षा कभी कभी यही होती है, सही और अच्छे के बीच चुनाव करना और यह स्वीकार करना कि सच्ची भक्ति केवल बाहर नहीं, बल्कि अपने घर के भीतर भी जी जाती है। परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। धर्मदास अब बाहर से शांत दिखता था, लेकिन भीतर एक लगातार चलने वाला संघर्ष उसे थकाने लगा था। कई बार वह मुस्कुराता था, लेकिन वह मुस्कान उसके चेहरे से ज्यादा उसके कर्तव्य पर टिकी होती थी। उसे लगने लगा कि क्या वह सच में शिव की इच्छा पर चल रहा है, या बस परिस्थितियों के दबाव में सही दिखने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी परीक्षा सामने आई। गांव में कुछ लोग आपस में झगड़ पड़े। छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया और बात इतनी बढ़ गई कि दो परिवार एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। माहौल में जहर घुलने लगा। लोग धर्मदास के पास आए और बोले, आप ही कुछ कीजिए, वरना ये झगड़ा पूरे गांव को तोड़ देगा। धर्मदास जानता था कि यह परीक्षा सेवा से भी कठिन है, क्योंकि यहाँ उसे आग या बीमारी से नहीं, बल्कि इंसानों के अहंकार और क्रोध से लड़ना था। उसने दोनों परिवारों को अलग अलग बैठकर सुना। दोनों अपने अपने दर्द को सही मान रहे थे और दूसरे को पूरी तरह गलत। धर्मदास ने पहली बार महसूस किया कि इंसानों का घाव शरीर से ज्यादा मन में होता है। कई घंटे की बातचीत के बाद उसने दोनों से एक ही सवाल पूछा, अगर भगवान शिव अभी यहाँ होते तो क्या वे आपसे यही चाहते कि आप एक दूसरे को दुश्मन बनाकर रखें? ये सवाल दोनों के दिल में चुभ गया। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कई आंखों में आंसू आ गए। अगले कुछ दिनों में वह बार बार दोनों परिवारों के घर गया। कभी किसी के पक्ष में नहीं बोला, बल्कि केवल शिव का नाम लेकर उन्हें शांत करता रहा। धीरे धीरे गुस्सा थका, अहंकार ढीला पड़ा और रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी। एक दिन दोनों परिवार मंदिर में एक साथ आए और पहली बार साथ बैठकर आरती की। ये दृश्य धर्मदास के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस क्षण धर्मदास को गहराई से एहसास हुआ कि भगवान शिव की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि भक्त कितने लोगों की मदद करता है, बल्कि यह होती है कि वह कितने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। क्योंकि आग बुझाना आसान है, लेकिन दिलों की आग बुझाना सबसे कठिन सेवा है। यह अनुभव धर्मदास को भीतर से बदल गया। अब वह समझ गया था कि उसकी यात्रा केवल दुख दूर करने की नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने की भी है। और यही शायद शिव की अगली और भी गहरी परीक्षा की तैयारी थी। दो परिवारों के मेल मिलाप के बाद गांव में एक नई तरह की शांति छा गई। ये वह शांति नहीं थी जो केवल हालात ठीक होने से आती है, बल्कि वह शांति थी जो टूटे हुए दिलों के जुड़ने से जन्म लेती है। धर्मदास इसे देखकर भीतर से कांप उठा, क्योंकि उसे लगा कि यह सब किसी बड़े संकेत की तैयारी है। उसी रात गांव के पुराने शिव मंदिर में एक अजीब सी घटना घटी।
आधी रात के समय कुछ लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास रखा दीपक बिना हवा के अपने आप तेजी से जलने लगा। लौ सीधी और स्थिर थी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति को प्रकट कर रही हो। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग डर और श्रद्धा के मिले जुले भाव से मंदिर की ओर दौड़े। धर्मदास भी वहां पहुंचा। उसने लोगों को शांत रहने को कहा, लेकिन उसका अपना हृदय तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, उसके भीतर एक गहरी अनुभूति हुई। कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, बस ये भाव कि अब परीक्षा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। उस रात कई लोगों ने अलग अलग तरह के अनुभव बताए। किसी को लगा जैसे मंदिर में मंत्रों की गूंज अपने आप हो रही हो, किसी को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो, और किसी ने कहा कि उसके मन का भारी बोझ अचानक हल्का हो गया। चाहे जो भी सच हो, लेकिन एक बात साफ थी, उस रात के बाद गांव पहले जैसा नहीं रहा। धर्मदास ने महसूस किया कि अब उसकी भूमिका भी बदलने वाली है। वह केवल घटनाओं का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि वह स्वयं उस संदेश का माध्यम बन गया था जो शिव गांव को देना चाहते थे। उसके भीतर डर भी था और समर्पण भी। वह जानता था कि अब जो होने वाला है वह उसके नियंत्रण में नहीं होगा। अगली सुबह उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और केवल इतना कहा, अब आगे जो भी होगा उसमें डर नहीं, केवल विश्वास रखना। क्योंकि जब शिव स्वयं संकेत देने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि परीक्षा अपने सबसे पवित्र और सबसे कठिन चरण में पहुंच चुकी है। ये शब्द सुनकर गांव के लोग शांत तो हुए, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी जिज्ञासा और एक अनजाना भय भी घर कर गया। सबको लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है, कुछ ऐसा जो केवल गांव की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी बन जाएगा जो शिव की परीक्षा से गुजर रहा है। दिव्य संकेत के बाद पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य प्रतीक्षा में डूब गया था। लोग अपने रोजमर्रा के काम तो कर रहे थे, लेकिन हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब आगे क्या। मंदिर में भीड़ बढ़ गई थी, लेकिन वह भीड़ उत्सुकता की थी, दिखावे की नहीं। लोग चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठते, बिना मांगे, बिना बोले, जैसे भीतर से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। धर्मदास के भीतर भी एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। उसे लग रहा था कि अब परीक्षा केवल उसके धैर्य की नहीं, बल्कि उसके समर्पण की है। एक शाम वह अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। तभी उसके भीतर एक विचार नहीं, बल्कि एक स्पष्ट अनुभूति आई, अब समय है छोड़ देने का। ये छोड़ना किसी वस्तु का नहीं था, बल्कि अपने नियंत्रण का था। उसी रात उसे स्वप्न में एक दृश्य दिखाई दिया। उसने खुद को एक ऊंचे पर्वत के किनारे खड़ा देखा। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर आकाश। एक आवाज आई, अगर मुझ पर पूरा विश्वास है तो पीछे मत देखो। धर्मदास ने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा कि वह गिर रहा है, लेकिन उसी क्षण उसने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है। अगली सुबह धर्मदास बदला हुआ था। वह पहले से ज्यादा शांत, लेकिन पहले से भी ज्यादा दृढ़ था। उसने गांव वालों से कहा, अब हमें केवल घटनाओं का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर की पकड़ छोड़नी है। जो होगा वही शिव की इच्छा है। उसके शब्दों में अब कोई डर नहीं था, केवल समर्पण था। कुछ लोगों को ये सुनकर शांति मिली, कुछ को और बेचैनी। लेकिन धीरे धीरे गांव के माहौल में एक नई गहराई आने लगी। लोग कम बोलने लगे, ज्यादा महसूस करने लगे। मंदिर में मंत्रों से ज्यादा मौन गूंजने लगा। यह मौन ही उस रहस्य का द्वार बन गया, जिसके पार अगला चरण छिपा हुआ था। धर्मदास जानता था कि अब अगली परीक्षा किसी बाहरी घटना के रूप में नहीं, बल्कि भीतर के पूर्ण समर्पण के रूप में आएगी। यही वह मोड़ था जहां से लौटना आसान था, लेकिन आगे बढ़ना ही सच्ची शिव भक्ति थी। उस दिन के बाद गांव का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। ये बदलाव बाहर से कम और भीतर से ज्यादा था। लोग अब मंदिर केवल मांगने नहीं, बल्कि चुपचाप बैठने आने लगे थे। पहले जहां हर प्रार्थना में कोई न कोई इच्छा छिपी रहती थी, अब कई लोग ऐसे भी थे जो बस शिवलिंग के सामने बैठकर अपने मन की थकान उतार देना चाहते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य साधना में प्रवेश कर चुका हो। धर्मदास स्वयं भी इस बदलाव को अपने भीतर गहराई से महसूस कर रहा था। अब वह पहले की तरह हर समस्या का समाधान खोजने के लिए बेचैन नहीं होता था। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी, एक ऐसी स्थिरता जो जवाबों से नहीं, बल्कि स्वीकार से जन्म लेती है। उसे लगने लगा था कि शिव की असली परीक्षा अब किसी बाहरी संकट के रूप में नहीं आएगी, बल्कि इस रूप में आएगी कि क्या वह इस शांति में भी उतना ही सच्चा रह सकता है जितना वह दुख में था। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को भीतर से हिला दिया। एक युवक जो लंबे समय से अपने जीवन से निराश था, मंदिर में आकर फूट फूट कर रोने लगा।
उसने सबके सामने कहा कि वह जीना नहीं चाहता। उसे लगने लगा है कि उसकी जिंदगी बेकार है, कि भगवान ने उसे शायद किसी काम का नहीं समझा। ये सुनकर मंदिर में सन्नाटा छा गया। यह आग या बीमारी जैसी समस्या नहीं थी, यह आत्मा की आग थी, जिसे बुझाना सबसे कठिन होता है। धर्मदास उस युवक के पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया। उसने बस धीरे से कहा, अगर भगवान ने तुम्हें बेकार समझा होता तो तुम्हें ये दर्द महसूस करने की शक्ति भी न देते। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब भी जीवित है। ये शब्द उस युवक के दिल में जैसे गहरे उतर गए। वह देर तक रोता रहा और धर्मदास बिना कुछ कहे उसके पास बैठा रहा। उस दिन धर्मदास ने समझा कि अब शिव की परीक्षा का स्तर बदल चुका है। अब परीक्षा गांव की नहीं, इंसान की आत्मा की है। अब उसे केवल लोगों के हालात नहीं, बल्कि उनके भीतर के अंधेरे को भी छूना होगा। ये सबसे कठिन सेवा थी, क्योंकि इसमें कोई त्वरित परिणाम नहीं दिखता, कोई चमत्कार नहीं दिखता, केवल धैर्य और प्रेम होता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस गहराई को समझने लगे। वे एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करने लगे। पहले जो लोग अपने दुख छिपा लेते थे, अब वे उन्हें साझा करने लगे। कोई अपने डर बताता, कोई अपनी असफलता, कोई अपने रिश्तों की टूटन। मंदिर एक तरह से मन का आश्रय बन गया था, जहां इंसान अपनी कमजोरी लेकर भी सुरक्षित महसूस करता था। धर्मदास के लिए ये सब भीतर से बहुत भारी भी था। कई रातें ऐसी होती जब वह अकेले बैठकर थकान महसूस करता, शरीर नहीं, आत्मा की थकान। वह शिव से कहता, हे महादेव, कभी कभी लगता है कि मैं दूसरों के दुख को अपने भीतर भरता जा रहा हूँ। मुझे खाली करना भी सिखाए, वरना मैं भी भीतर से टूट जाऊंगा। ये प्रार्थना उसके लिए उतनी ही जरूरी हो गई थी जितनी सेवा। इसी दौरान एक और गहरा संकेत मिला। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह एक विशाल नदी के किनारे खड़ा है। नदी बहुत तेज बह रही थी। एक आवाज आई, अगर तुम्हें पार जाना है तो तैरने की कोशिश मत करो, बहाव के साथ खुद को छोड़ दो। ये सपना उसके लिए बहुत बड़ा संदेश था। उसने समझा कि अब उसे हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़नी होगी, लोगों के दुख, गांव की दिशा, यहाँ तक कि अपनी भूमिका भी। अगले दिन उसने गांव वालों से कहा, अब मैं हर चीज का उत्तर नहीं दूंगा, अब मैं हर समस्या का हल नहीं बनूंगा, अब मैं केवल साथ चलूंगा। कुछ लोग चौंके, कुछ को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद धर्मदास पीछे हट रहा है, लेकिन वास्तव में वह और गहरे स्तर की भक्ति में प्रवेश कर रहा था, उस स्तर पर जहां इंसान खुद को केंद्र से हटाकर शिव को केंद्र बना देता है। समय के साथ गांव ने ये भी सीख लिया कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कई बार चुप रहना, साथ बैठना, किसी का हाथ पकड़ लेना, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ये बदलाव गांव की आत्मा में उतर चुका था। अब वहाँ कम शोर था, लेकिन ज्यादा सच्चाई थी। कम दिखावा था, लेकिन ज्यादा गहराई थी। धर्मदास ने एक दिन महसूस किया कि अब लोग उसे पहले की तरह समाधान नहीं मानते, बल्कि साथ मानते हैं। और यही उसके लिए सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब वह किसी चमत्कारकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह स्वीकार किया जा रहा था। और यही शिव की सबसे सुंदर लीला थी। इसी चरण में उसने ये भी जाना कि शिव की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह रूप बदलती है, स्तर बदलती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। पहले परीक्षा भूख की थी, फिर अपमान की, फिर सेवा की, फिर सम्मान की, फिर संतुलन की, फिर रिश्तों की, और अब आत्मा की गहराई की। हर स्तर पर इंसान से कुछ न कुछ छीना जाता है, कभी बाहरी चीजें, कभी भीतर का अहंकार, कभी नियंत्रण का भ्रम। एक शाम वह अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूँ। परीक्षा का उद्देश्य मुझे बड़ा बनाना नहीं, बल्कि मुझे खाली बनाना है, ताकि जब मैं खाली हो जाऊं तो आप स्वयं मुझ में भर सके। ये कहते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, गहरे समर्पण के थे। उस क्षण उसे कोई दिव्य दर्शन नहीं हुए, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाशवाणी नहीं हुई, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरी जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। उसे लगा जैसे वर्षों से जो बोझ वह ढो रहा था, वह धीरे धीरे उतर रहा है। अब वह शिव को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को शिव में छोड़ रहा था। गांव में अब ये कथा फैल चुकी थी कि धर्मदास कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसने दुख में भी शिव को पकड़ा और शांति में भी शिव को नहीं छोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। लोग अब उसे देखकर यह नहीं सोचते थे कि वह कितना महान है, बल्कि यह सोचते थे कि वे भी अपने जीवन में कैसे थोड़ा और सच्चे, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और समर्पित हो सकते हैं।
यही इस चरण में कथा एक गहरे सत्य तक पहुंचती है कि भगवान शिव की परीक्षा का अंतिम रूप कोई एक बड़ी घटना नहीं होती, बल्कि यह एक स्थायी अवस्था बन जाती है। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान हर परिस्थिति में यही पूछता है, मैं इसमें शिव को कैसे देखूं? जब ये प्रश्न जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि परीक्षा ने इंसान को तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ दिया है। धर्मदास अब भी उसी गांव में था, उसी मंदिर में जाता था, वही साधारण जीवन जीता था। लेकिन भीतर से वह अब वही नहीं रहा था। अब वह दुख से भागता नहीं था, सुख से चिपकता नहीं था और प्रशंसा से फूलता नहीं था। वो बस चलता था शिव के नाम के साथ, शिव की इच्छा के साथ और शिव के भरोसे के साथ। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि भगवान शिव की परीक्षा कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की साधना है। और जो इस साधना को स्वीकार कर लेता है, वह हारता नहीं है, चाहे बाहर से कुछ भी दिखाई दे, क्योंकि भीतर वह पहले ही जीत चुका होता है। समय बीतता गया, लेकिन गांव के वातावरण में जो गहराई आ चुकी थी, वह अब स्थायी बन गई थी। लोग पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वे केवल हालात बदलने की प्रार्थना नहीं करते थे, बल्कि खुद को बदलने की भी हिम्मत रखते थे। ये परिवर्तन किसी एक दिन का चमत्कार नहीं था, बल्कि वर्षों की परीक्षा, धैर्य और समर्पण का फल था। और इस परिवर्तन के केंद्र में कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि केवल एक नाम था, शिव। धर्मदास अब पहले की तरह आगे आगे नहीं रहता था। वह भीड़ का हिस्सा बन गया था, जैसे एक साधारण इंसान। लेकिन जो उसे गहराई से जानते थे, वे समझते थे कि उसकी सबसे बड़ी साधना यही है, साधारण बने रहना। उसने अपने जीवन से यह सीख ले ली थी कि भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा ऊंचा उठा देना नहीं, बल्कि इतना झुका देना है कि इंसान खुद को भूल जाए और ईश्वर को याद रखे। एक दिन संध्या आरती के समय मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। न कोई विशेष घटना हुई, न कोई चमत्कार दिखा, न कोई दिव्य स्वर सुनाई दिया। लेकिन हर दिल में एक ही अनुभूति थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति सबको एक साथ थामे हुए है। धर्मदास की आंखें भर आई, क्योंकि उसने भीतर ही भीतर महसूस किया कि यही वह क्षण है जहां परीक्षा पूरी होती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना दिखावे के। उसने मन ही मन शिव से कहा, हे महादेव, आपने मुझे दुख में परखा, सुख में परखा, सेवा में परखा, सम्मान में परखा, रिश्तों में परखा और अंत में मेरे ही भीतर मुझे परखा। आज मैं यह नहीं कहता कि मैं पास हो गया हूँ, बस इतना कहता हूँ कि अब मैं आपकी परीक्षा से डरता नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि हर परीक्षा आपकी ही कृपा का एक रूप है। उस क्षण उसे ये भी समझ आ गया कि भगवान शिव की परीक्षा का असली उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे इतना गढ़ देना है कि वह हर परिस्थिति में शिव को देख सके। जब इंसान ये सीख लेता है, तब परीक्षा खत्म नहीं होती, बल्कि साधना में बदल जाती है। गांव आज भी वही है, मंदिर भी वही है और शिवलिंग भी वही विराजमान है। लेकिन जो बदल चुका है, वह है लोगों की दृष्टि। अब वे जब किसी दुख में होते हैं, तो यह नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों। अब वे ये पूछते हैं, इसमें शिव मुझे क्या सिखा रहे हैं। यही इस कथा का अंतिम सत्य है। यही भगवान शिव की परीक्षा का रहस्य है। और यही इस पूरी यात्रा का सार है कि जो शिव पर भरोसा करना सीख जाता है, वह टूटता नहीं, वह गढ़ता है। वह हारता नहीं, वह भीतर से महादेव जैसा अडिग बन जाता है। यही ये कथा अपने पूर्ण विराम पर पहुंचती है, लेकिन हर उस दिल में फिर से शुरू होती है, जो आज भी शिव का नाम लेकर अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। ट्राइडेंट साइन। हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन।